एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत देश को कमजोर स्थिति से ले जाकर एक मजबूत स्थिति में ले जाकर रख दिया, ऐसे महान व्यक्तित्व को हमने आज खो दिया। आइए जानते हैं उन्होंने भारत देश के लिए क्या-क्या किया, जिससे आज भारत एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। मनमोहन सिंह एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं, जिनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाता है और उनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था में आए बड़े बदलाव के कारण उन्हें एक खास मुकाम पर रखा जाता है। उन्होंने 1952 और 1954 में क्रमशः पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना आर्थिक ट्रिपोस पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन कार्य किया। उनका राजनीतिक जीवन 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शुरू हुआ। यूएनसीटीएडी सचिवालय में एक छोटे कार्यकाल के बाद उन्हें 1987 से 1990 तक जिनेवा में दक्षिण आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा डॉ. सिंह ने वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पदों पर भी कार्य किया। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त किए। 1987 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और विदेशों में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। जल्द ही वे वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच गए। कई मायनों में 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में सिंह की वित्त नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया। जब अर्थव्यवस्था विनाशकारी स्थिति में थी, तब डॉक्यू मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाने, रुपये को सस्ता करने, कर बोझ को कम करने और भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कठोर सुधार प्रस्तुत किए। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने एक दशक से अधिक समय तक अभूतपूर्व वृद्धि और विकास का नेतृत्व किया। डॉ. सिंह के नेतृत्व में भारत ने अपने इतिहास में सबसे अधिक वृद्धि दर देखी, जो औसतन 7.7% रही और लगभग $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई। मनमोहन सिंह के सत्ता में आने के बाद भारत 10वें स्थान से उछलकर 2014 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जिससे लाखों लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा। मनमोहन सिंह के भारत के विचार के मूल में सिर्फ उच्च विकास ही नहीं, बल्कि समावेशी विकास और ऐसी लहरों का विश्वास था जो सभी नावों को ऊपर उठा सके। यह विश्वास उन विधेयकों के पारित होने में निहित था, जिन्होंने नागरिकों को भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और सूचना का अधिकार सुनिश्चित किया। डॉ. मनमोहन सिंह की अधिकार आधारित क्रांति ने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। डॉ. मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य थे। कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 22 मई 2004 और फिर 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री का पद संभाला। विकास के प्रति डॉ. मनमोहन सिंह की प्रतिबद्धता और उनकी अनेक उपलब्धियों को उन अनेक सम्मानों के माध्यम से मान्यता मिली है जो उन्हें प्रदान किए गए हैं। इनमें 1987 में पद्म विभूषण, 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के लिए यूरोमणि पुरस्कार, 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मणि पुरस्कार और 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार शामिल हैं। यह वह दौर था जिसने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर किया और सिंह की एक नवोन्मेषी विचारक और प्रशासक के रूप में साख को भी चमकाया। हालांकि डॉ.
मनमोहन सिंह के विश्वासों और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके समर्पण की नींव उनके 20वें दशक की शुरुआत और उनके करियर की शुरुआत में ही देखी जा सकती है। हालांकि डॉ मनमोहन सिंह को न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके विनम्र मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं के लिए याद किया जाएगा जिनसे उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाएगा। आज पूरे देश को उन पर गर्व है।